हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बच्चों, आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हम लोग ट्रस्ट में धीरज एकेडमी क्लास 9th का हम लोग फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स को देख चुका है और हमने इससे पहले सेल डिवीज़न, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न और बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यूक्लियस। हम लोग सेल और न्यूक्लियस हमेशा 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते रहेंगे बायोलॉजी में। तो इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं और इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, इसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है और इसके बारे में और डीप से पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर रहती है। तो पहले हम लोग न्यूक्लियस को स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियस कहते किसे हैं और ये होता क्या है। कुछ फिगर से हम लोग देखेंगे तो और अच्छा इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, हमें पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है। सेल के अंदर, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। और आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड एंड कंटेन्स पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैं चाहता हूँ बच्चों, इसे पढ़ने से पहले मैं इसको फिगर को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूं और थोड़ा न्यूक्लियस को क्लियरिफाई कर दूं और ये जो मैंने जो पॉइंट सारे मेंशन किए हैं मैं उसको भी समझा दूं। ठीक है, तो आइए हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये एक सेल है। मान लीजिए, ये तो हमने आप लोग को समझने के लिए इस न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है, जो मैं सेल बनाऊंगा उससे छोटा होता है। बट एज्यूम करते हैं कि इसको हम न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं। तो मानते हैं ये एक सेल है। ये एक सेल है। ये सेल है। सेल के अंदर हमको पता है न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये एक न्यूक्लियस है। ये क्या है बच्चों? एक न्यूक्लियस है। हमें इस वीडियो में न्यूक्लियस टॉपिक को कवर करना है और न्यूक्लियस क्या है हम इसे देखते हैं। देखिए, पहली बात तो न्यूक्लियस के पास डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये और ये डबल है। यहाँ गैप होगा थोड़ा सा, फिर ये ये इसके पास क्या होता है? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसे हम लोग पहला बोलेंगे, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास दो लेयर होती है, एक ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली। और इन दोनों लेयर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो उसको सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। एन ई, न्यूक्लियर एनवलप उसे बोलते हैं। ये बात हो गई डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड कंटेन पोर्स। देखिए यहाँ पे आया पोर्स। पोर्स क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ देखिए, कुछ यहाँ पे जो जगह खाली है, एक पोर, ये इसका देखिए दो पोर, और ये देखिए इसका तीसरा पोर। जो ये जगह खाली है इसे बोलते हैं एनपी। हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ये क्यों होती है इसका आपको सटीक उदाहरण बताते हैं। देखिए, ये सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो जो भी गैसेस होंगी या जो भी मटेरियल एक्सचेंज होगा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, चाहे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना हो चाहे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना हो, जो भी मटेरियल एक्सचेंज होंगे वो इस न्यूक्लियर पोर से होंगे। न्यूक्लियर पोर से होंगे यानी ये तो ये इसको एक जगह मिला होता है पहले से। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये हमारा क्या था? ये साइटोप्लाज्म था और ये न्यूक्लियस था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन while carrying genetic information in the form of DNA molecule। अब देखिए हमने देख लिया ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पोर हो गया। अब ये में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ बड़े में देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। जो ऐसे या ऐसे या ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे डीएनए। डीएनए ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसी में अगर हम डी हटा देंगे या तो ये आरएनए हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, डीएनए आरएनए दोनों अलग चीज है, होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए डीएनए क्या करता है, ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। जैसे आप देखते होंगे बहुत लोग की जो आंखें हैं कुछ की ब्राउन होती है, यहाँ पे बहुत लोग की आंखें जो काफ़ी ब्लैक हो गई, कुछ की ब्राउन ब्लैक होती है, कुछ की ब्लैक ब्राउन होती है। मेरी ज़्यादातर ब्लैक ब्राउन है, बट अलग अलग लोगों में अलग अलग आंखों का कलर होता है। तो इसे बोलते हैं हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो डीएनए है वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को रखता है और ये हमारे हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कैरी भी करता रहता है। ये तो हो गया डीएनए। जो थ्रेड लाइक इसमें ये सब पूरा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये हमारा डीएनए है। ये क्या करता है ये हमने आपको बता दिया। और हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को रखता है, इसलिए हम लोग डी इसको इस न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नया वर्ड टर्म आया होगा आप लोग देख रहे होंगे, क्रोमोटीन, और एक शब्द और आया होगा यहाँ पे क्रोमोसोम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और अंतर क्या है इसे हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इसको हम लोग इतने में देखते हैं। देखिएगा जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रैंडम है, ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे ऐसे रैंडम है, तो इसको तब तक हम लोग बोलेंगे क्रोमोटीन, को हम लोग बोलेंगे क्रोमोटीन। देखिए जब न्यूक्लियस के अंदर जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये अगर रेंडमली ऐसे ऐसे या ऐसे जैसे भी हो, अगर इसमें मौजूद है न्यूक्लियस में, उसे हम बोलेंगे क्रोमोटीन। अब यहीं पे देखिए हर सेल का काम है सेल डिवीजन करना। जब ये हमारा सेल सेल डिवीजन करेगा, यानी जो पूरा परफेक्ट सेल है ये सेल डिवीजन करेगा, तो एक और अपना सेल और एक न्यूक्लियस बनाएगा। तो उस समय ये जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा या आपस में एक कॉइल का शेप ले लेगा, वो कुछ ऐसे ले लेगा। मैं उतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, शायद और कोई उतना अच्छा बना पाएगा, मैं कुछ ऐसे बना पाया। जब हमारा सेल डिवीजन का रूप लेगा तो यही क्रोमोटीन, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक कुछ ऐसा कॉइल का रूप ले लेगा, आपस में कॉइल का रूप ले लेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे यहाँ वाला, ये क्रोमोसोम। ठीक, अब देखिए इसको टोटल तो मिला के हम लोग डीएनए ही बोलेंगे, बट यहाँ देखिए क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन। इसके ये जो यहाँ पे जो इसको बांधता है, जो कॉइल शेप में जो इसको लाता है, उसको वो प्रोटीन होता है। इसे हम लोग बोलेंगे प्रोटीन। ये हमारा क्या है, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है देख लिए, जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक क्वाइल्ड का शेप ले लेती है तो वो हमारा क्रोमोसोम कहलाती है। और जब वो एक रैंडम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही इधर उधर बिखरी होती है तो हमारी क्रोमोटीन कहलाती है। ठीक है, विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हमें कब दिखाई देंगी, क्रोमोसोम कब दिखाई देंगी, जब सेल डिवीजन होगा। जब सेल डिवीजन होगा तो ये हमें क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कुछ कुछ में आप ऐसा भी इसे देखता हुआ पाएंगे, ऐसा भी पाएंगे। ये भी हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है,
विच कैरी, ये कैरी क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को हमेशा कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस रूप में, इस स्ट्रक्चर में ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा डीएनए के ऊपर है। डीएनए फुल फॉर्म बता दिया था आपको, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड molecules contain the information essential for constructing of organizing cell. These molecules consist of genes which regulate cell function and inheritance and are visible as protein material in non dividing cell। इसका मतलब समझिए, देखिए हमने डीएनए के बारे में बता दिया। डीएनए हमारे इंफॉर्मेशन को, एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे जैसे हमारी आंखों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, इन सब चीज़ों को कैरी करेगा। और ये एक जो हमारे जीन्स हैं, मॉलिक्यूल जो हमारे जीन्स को रेगुलेट करते हैं या जो हमारे जीन्स को कंट्रोल करते हैं या उसके फंक्शन में लाते हैं, उसे भी यहाँ पे वो अपना एक रूप महत्वपूर्ण काम करता है। डीएनए उसे भी कंट्रोल करेगा। और क्रोमोटिन मटेरियल, और जो हमारा ये क्रोमोटिन मटेरियल है, ये भी हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इसमें दिखाई देते रहेंगे। आगे बच्चों हम लोग इस वीडियो में न्यूक्लियस को समझे, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, वो भी समझे हम लोग। आगे वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो आएगी हम लोग बच्चों इस न्यूक्लियस को और अच्छे से समझेंगे, न्यूक्लियस को और डीएनए को और अच्छे समझेंगे और इसे और आगे चल के क्लियरिफाई करेंगे, और डीएनए आरएनए का हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। आपको ये इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट दो है, क्रोमोटीन क्या होता है, कैसे रेंडम ये होता है, क्रोमोटीन और क्रोमोसोम का ये डिफरेंस आपको इसमें समझना चाहिए, और किस स्ट्रक्चर में होता है क्रोमोसोम ये जानना चाहिए। फिगर को देख लीजिए, और ये क्रोमोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर प्लाज्मा और न्यूक्लियर पोल, ये जो गैप है न्यूक्लियर पोल कहलाता है, इसे भी जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस को कवर किए हैं, और आगे की वीडियो में इसको डीप में थोड़ा सा और कवर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। आप लोग का धैर्य बनाने के लिए शुक्रिया बच्चों।